गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पद परिचय में अविकारी पदों के बारे में पढ़ेंगे और अविकारी पदों में भी तीसरा भेद समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं और संबंध बोधक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा तीसरा भेद है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं वो एक योजक के द्वारा जुड़ते हैं, वाक्य में योजक शब्दों के द्वारा जोड़ने का कार्य करते हैं। किसको जोड़ते हैं? दो पदों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दो पदों का मतलब हो गया दो शब्दों को, राम और श्याम, सीता और गीता, इस तरीके से। और उपवाक्य हो गए दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, राम पढ़ रहा है और सीता खेल रही है, इस तरीके से। अब समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब इन दोनों को हम अलग अलग समझेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है और इनकी पहचान किस तरीके से करी जाती है। आप इनके नाम से ही समझ पा रहे हैं कि समानाधिकरण यानी जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक पद होते हैं वो दो समान अधिकार वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी दो बराबर वाक्य जो होते हैं, समान अधिकार वाले वाक्य हों या पद हों, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक? और, या, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, एवं, इसलिए। तो ये जो जितने भी मैंने अभी आपको पद बोलकर बताए, ये सारे कौन से हैं? जो संयुक्त वाक्यों को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। संयुक्त वाक्य जब आपने पढ़े थे तो वहां पे आपने इन्हीं सब शब्दों के बारे में पढ़ा था कि इन पदों के द्वारा वाक्य को जोड़ा जाता है। इसको हम उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। उदाहरण है, अध्यापक पढ़ाएंगे और छात्र पढ़ेंगे। ये दो स्वतंत्र वाक्य हो गए, यहाँ पे अपने समान अधिकार वाले वाक्य हो गए और इसको एक योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया गया। और वो योजक शब्द क्या है? समुच्चय बोधक और योजक शब्द है। अब इसका पद परिचय कैसे दिया जाएगा? सबसे पहले आपने पहचानना है, जहां पे भी और, या, किंतु, परंतु, अथवा, तथा, एवं, ये सारे अगर पद आते हैं तो ये क्या है? समुच्चय बोधक है। और कौन से हैं? समानाधिकरण है। और क्या कार्य कर रहे हैं इस वाक्य में? ये क्या कार्य कर रहे हैं? दो उपवाक्यों, दो समान उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से इसका पद परिचय होगा। एक उदाहरण और देखिए, देर से पहुंचा इसलिए ट्रेन नहीं मिली। अंडरलाइन वर्ड आया इसलिए, तो यहाँ पे ये इसलिए भी क्या है? एक योजक शब्द है, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसलिए इसका पद परिचय बनेगा कि ये एक समुच्चय बोधक अव्यय है, समानाधिकरण है और दो समान उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये तो हुआ समानाधिकरण समुच्चय बोधक का, जहां पे समान रूप से जो दो वाक्य होते हैं उनको जोड़ने का कार्य किया जाता है। अब हम दूसरे भेद की बात करेंगे जो कि व्यधिकरण है। व्यधिकरण में आप परिभाषा देखिए, मिश्र वाक्यों में प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों के मध्य प्रयुक्त होते हैं। यानी जो मिश्र वाक्य आपने पढ़े हैं उनको किन पदों के द्वारा जोड़ा जाता है? जहां पे भी उन पदों पर अंडरलाइन आए वहां आपको समझना है कि ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन कौन से वो शब्द आपने पढ़े थे? क्योंकि, इसलिए, चूंकि, यदि, कि, मानो, यद्यपि, जो, जिसे, जिसने, ये सारे कौन से होते हैं? प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि इसलिए यहाँ भी है, व्यधिकरण में भी है और समानाधिकरण में भी है, तो हम कैसे पहचाने? तो जब व्यधिकरण में आता है तो इसलिए के साथ क्योंकि जरूर लगा हुआ होता है। मैं विद्यालय इसलिए नहीं गया क्योंकि वर्षा हो रही थी, दोनों चीजें आएंगी। और समानाधिकरण में केवल इसलिए ही लगा हुआ होगा। तो यही पहचान आपने संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में भी याद रखनी है कि जहां केवल इसलिए लगता है वो संयुक्त वाक्य और वो ही समानाधिकरण, और जहां पे क्योंकि और इसलिए दोनों आते हैं वाक्य में वो क्या होते हैं?
व्यधिकरण या फिर मिश्र वाक्य में आते हैं। तो इसको हम उदाहरण के जरिए समझते हैं। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अस्वस्थ हूं। अब इसमें क्योंकि पद आया तो ये क्या कार्य कर रहा है, ये दो उपवाक्य, एक इसमें प्रधान उपवाक्य है, दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो इसका पद परिचय भी इसी प्रकार से बनेगा कि ये एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, प्रधान एवं आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। मतलब आपने दोनों में ही ये चीज बतानी है कि ये पद क्या कार्य कर रहा है। तो एक इसमें ये प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य ये शब्द कर रहा है। यही आपने इसके पद परिचय में मेंशन करना है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे है, यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण होगे। यदि पे अंडरलाइन है, तो पे अंडरलाइन है। आपने ऐसी पहचान कहाँ पढ़ी है, यदि वाले वाक्य कौन से होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। तो अब आप इसका पद परिचय क्या दोगे, जो मिश्र वाक्य हैं वो क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है और प्रधान एवं आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से ये हमने समुच्चय बोधक अव्यय का पद परिचय समझा और इसी तरीके से आपने इन सारे शब्दों को जान लेना है कि जितने भी संयुक्त वाक्यों में जो योजक शब्द आते हैं वो समानाधिकरण होते हैं, जो मिश्र वाक्य में योजक शब्द आते हैं वो सारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। ये सारे क्योंकि, इसलिए, चूंकि, यदि, कि, मानो, यद्यपि, इस तरीके से। तो ये इसकी बहुत सरल सी पहचान है, आप इसको याद रखिए। इसके और उदाहरण आप अपनी बुक में से देखिए और प्रैक्टिस करिए। ओके, नेक्स्ट हम इसके बाद में निपात और विस्मयादि बोधक जो पद परिचय रह गया हमारा अविकारी पदों में, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।